Hello, very good morning to all of you. How are you all? I hope that you are doing well and able to understand this chapter. Now, if we will see that now we have completed in the previous video question number, I think that was 45. Now, as per the new book, it is question number 47 and as per old book, it is question number 50. इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इसमें लोन अकाउंट भी है जिससे आपको समझ में आ जाएगा. तो अगर आप देखें तो ललित, मधुर एंड नीना वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको पता है दैट इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांटने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम तो नहीं हो रही है. अगर कम हो रही है तो पहले हम जो इन्वेस्टमेंट की लॉस है उसको पहले इससे कवर करेंगे. उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट. कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंसेस दिया हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ललित का अगर हम कैपिटल अकाउंट देखें बैलेंस कितना है 50,000. मधुर का बैलेंस है 40,000 एंड नीना का बैलेंस है 25,000. देयर वॉज एसेट साइड में अगर हम देखें कैश है, डेटर्स है, प्रोविजन बना हुआ है 3,000 का, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल इन एंड पी एंड एल. गुडविल दी हुई है तो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स. It should be written off among the old partners in old ratio. तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी टू गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशियो में. तो अगर हम गुडविल देखें तो अंदर अपियर है 20,000. अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ललित के अकाउंट में डेबिट होगा 10, मधुर के में 6 और नीना के में होगा 4,000. फिर आपको लॉस भी दिया हुआ है 2 P&L. लॉस है आपका दैट इज़ ₹10,000. अगर वो हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो 5,000 ललित, मधुर 3,000 एंड 2,000 on Nina's account. I hope it's clear to you all. Now come to the next. On this date, Madhur retired. Lalit and Nina agreed to continue on the following terms. Goodwill of the firm कितनी दी हुई है बच्चे was valued at ₹51,000. अब आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं. गुडविल फर्म्स गुडविल बेटा आपको 51 दी हुई है तो इसमें से आपको किसका शेयर निकालना पड़ेगा. कौन रिटायर हो रहा है इस क्वेश्चन में मधुर. अगर आप मधुर का शेयर लेते हैं, मधुर शेयर निकालते हैं तो 51,000 में मधुर का शेयर बनता है 3/10. तो ये आपका आ जाता है बेटा, ये अगर आप देखें तो ये आपका आ जाएगा 15,300. ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 15,300 को. अब आप इस क्वेश्चन में अगर पढ़े देखें नीचे तो कोई भी न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ ललित और नीना में न्यू रेशियो मान लेंगे 5:2. अब हम 15,300 को 5:2 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ हम करके देखेंगे. इधर देखिए आप, अगर हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपकी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी. ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मधुर नॉट मधुर, नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हु इज रिटायरिंग मधुर्स कैपिटल. ओके बेटा, टू मधुर्स कैपिटल. मधुर के कैपिटल में हमें 15,300 डालना है जो कि दोनों पार्टनर 5:2 में कंट्रीब्यूट करेंगे. तो बेटा ये पॉइंट्स में आएगा आपका, इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो इधर आ जाएगा 10,929 और नीना के अकाउंट से डेबिट होगा 4,371. ठीक है बच्चे, अब हम दोबारा से कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं. अगर हम कैपिटल अकाउंट में दोबारा से आते हैं तो आप देखेंगे इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम. हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी थी, ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू मधुर. तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू मधुर्स कैपिटल और किसके अकाउंट से डिडक्ट होगा, ललित एंड नीना. ललित के अकाउंट से डेबिट होगा 10,929
और नीना के अकाउंट से डेबिट होगा 4371। और यहाँ कैपिटल अकाउंट में आप लिखेंगे बाय ललित्स कैपिटल एंड बाय नीनास कैपिटल। आई एम नॉट राइटिंग नीचे लिख देती हूँ नीनास कैपिटल। ललित से और नीना की कैपिटल से कट के किसके अकाउंट में जाएगा? मधुर की में। 10,929 एंड 4,371। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है देयर वाज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹6,000। अभी हमें वर्कर्स को 6,000 का क्लेम देना है, लेकिन हमारे पास कोई रिजर्व नहीं बना हुआ है, तो इट मीन्स सारा का सारा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट लिंक करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दैट इज ₹15,000। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स वर ब्रॉट डाउन टू ₹15,000। At the beginning only I told you that if there is a reduction in the value of investment, that will be covered from investment fluctuation fund. If you will see the investment appearing in the balance sheet is ₹40,000, but now it has brought down its value to 15. 40 से 15 होने का मतलब कितने का लॉस हो गया? 25,000 का। ऑलरेडी वी आर हैविंग 10, तो हम 10,000 यहाँ से कवर कर लेंगे। बाकी जो हमारा 15,000 का जो लॉस है दैट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे हम 15,000 का जो हमें लॉस हुआ है वो हम यहाँ से रिवैल्यूएशन से कवर करेंगे। आई होप क्लेम वर्कमैन का 6,000 है, तो इसको 6 कर लीजिए आप। आगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर रिड्यूस्ड बाय 1,000। आपका प्रोविजन बना हुआ है 3,000, अब वो ये कह रहे हैं इसको 1,000 से घटा दूँ, तो इसका मतलब आपको प्रोविजन की सिर्फ 2,000 की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई है, तो इट्स अ प्रॉफिट फॉर यू। सो इट विल बी क्रेडिट ऑन द रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। इसके बाद कह रहा है मधुर वॉज पेड ₹10,800 इन कैश and the balance was transferred to his loan account payable in 2 equal installments together with the interest at the rate of 12% per annum। इसका मतलब है कि मधुर को हमें 10,300 रुपये कैश दे देने हैं और बाकी हम लोन में डाल देंगे और लोन की पेमेंट हम 2 इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे और उस पर हमें इंटरेस्ट देना है हर साल 12% पर एनम। नाउ रिवैल्यूएशन को पहले हम क्लोज कर लेते हैं बच्चे। रिवैल्यूएशन में अगर आप देखें 21,000 इज़ द लॉस, 21 में से 1,000 का प्रॉफिट है, तो 20,000 जो लॉस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू ललित, मधुर एंड नीनास कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो 10,000, 6,000 एंड 4 ओल्ड रेशियो। तो टू रीवैल्यूएशन का लॉस आप यहाँ डाल दीजिए 10,000, 6,000 एंड 4,000। आई थिंक और कुछ भी नहीं है, तो अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो इधर का टोटल आपका वही एज इट इज़ 50,000 आ जाता है और इधर आपका मधुर का टोटल आ जाएगा दैट इज़ ₹55,300 और आपका नीना का 25,000। आई होप इट्स क्लियर टू यू। 50,000 में से ललित का बैलेंस अगर आप देखें तो इसका बैलेंस आता है 14,071 और मधुर का अगर आप देखें 55,300 में से 6 + 6 12 + 3 15 अगर आप माइनस कर देते हैं तो 40,300 आता है, जिसमें से हमें बोला गया है कि 10,300 आप उसको दे दीजिए। तो टू कैश 10,300 दे दिया हमने, तो बाकी कितना बचा 30,000। तो 30,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू इज व्हाट अकाउंट? लोन अकाउंट, टू मधुर्स लोन अकाउंट में हमने कितना डाल दिया 30,000। अब आप ऐसे ही आप नीना का निकालेंगे 25,000 में से अगर आप इन्हें माइनस करते हैं तो इसका बैलेंस आ जाता है 10,629 टू बैलेंस कैरिड डाउन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। समझ में आ रहा है बेटा? तो आपका इसका जो लोन अकाउंट बना है उसमें आपका कितना बैलेंस आ रहा है दैट इज ₹30,000। अब आपको इस क्वेश्चन में ना इन्होंने लोन अकाउंट बनाने को बोला है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। दे हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर द लोन अकाउंट। तो जब हम मधुर का लोन अकाउंट बनाएंगे, मधुर्स लोन अकाउंट आप देखेंगे कैसे बनाएंगे हम। इधर आपका डेट आ जाएगा, इधर आपका
पर्टिकुलर्स आ जाएगा, दिखाई दे रहा है बेटा आपका, इधर आपका अमाउंट आ जाएगा। ये तो आपका हो गया डेबिट बैलेंस। सेम आप ऐसे इधर करेंगे, डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, सेम उसी तरीके से आपने बनाना है। ठीक है बेटा, तो आप डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है बच्चे, अब आपने सब ये देखना है कि आपका मधु रिटायर्ड कब हो रहा है, 31/2013। तो जो हम बैलेंस लेके आएंगे 1 अप्रैल 2013 को लाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे बाय मधुर्स कैपिटल, कि हम उसकी कैपिटल अकाउंट से बैलेंस लेके आए हैं 30,000। ठीक है बच्चे, अब हमें 30,000 पे हमने फुल ईयर 30,000 यूटिलाइज किया, तो इस पर हमारा इंटरेस्ट बनता है 12% से। अगर आप देखें तो 12% से दिया हुआ है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन मधुर्स लोन ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, 30,000 पर अगर आप 12% अगर आप निकालते हैं तो ये आ जाता है 3600। ठीक है, अब आप 31 मार्च 2014 को 2 बैंक करके पे कर दीजिए। पहली किस्त 30,000 का 2 किस्तों में देना है, तो 30,000 का हाफ हो गया 15,000 और प्लस इंटरेस्ट हो गया 3600, तो ये बनता है आपका 18,600। तो बच्चे अगर आप देखें 33,600 में से 18,600 अगर हमने दे दिया तो कितना बैलेंस बचा बच्चे, 15,000। ये आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 मार्च 2014। अगेन ब्रॉट डाउन 2014 1 अप्रैल बाय बैलेंस brought down 15,000. Again for the whole year we have to pay the interest. So by interest on Madhur's loan 15,000 पर आपका 12% से अगर आप निकालते हो तो ये मेरे बच्चे 1,800 हो जाते हैं। तो टोटल आपको 31 मार्च 2015 को अब आपने पे करना है टू बैंक। लास्ट किस्त 15,000 प्लस इंटरेस्ट 1,800, टोटल बन जाता है 16,800। तो इट मीन्स आपका लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया है, आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री और बता देती हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरे बच्चे आपके पास था, कितना रिजर्व था, 10,000। ठीक है मेरे बच्चे, लेकिन अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट में आपकी लॉस कितनी हो गई है, 40 का इन्वेस्टमेंट था और 15 का हो गया, तो ये कितने का लॉस हुआ था, 25,000 का। तो बाकी जो 15,000 बचे वो हमने कहाँ से ले लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट से। So now I hope it's clear to you. Still if you had any doubts you can contact me as. Okay, thank you.